ओके, पढ़े लिखों की थोड़ी परीक्षा है। एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा, उसे पढ़ना है सबको, ठीक है? ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा? अ बर्ड इन द, ये देना, ये दो। क्या लिखा? अ बर्ड इन द, अ बर्ड इन द बुश। क्या लिखा है? जरा पढ़ो। A bird in the bush. अ बर्ड इन द बुश। ध्यान से पढ़ो। A bird in the bush. और ध्यान से पढ़ो। A bird in the bush. ध्यान से पढ़ लीडर। A bird in the bush. ध्यान से ठंडे दिमाग से पढ़। A bird in the bush. A bird in the bush. और ध्यान से A bird in the bush. एक एक शब्द ध्यान से पढ़। A bird हाँ। in the हाँ। the bush. समझ में आया आपको? सामने लिखा एक सेंटेंस हम ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे पढ़े लिखे लोग, पूरा एक शब्द खा गए इसको। अरे जब सामने लिखा हुआ एक सेंटेंस पढ़ने में प्रॉब्लम है, और जीतता वही है जो लोगों को पढ़ना सीख जाता है। इसलिए बहुत कुछ है जो सीखने को है जीवन में। सीखिए, खूब सारी चीजें सीखिए। जीतने के लिए 4 तरह का माइंडसेट चाहिए। जीतने का माइंडसेट, सीखने का माइंडसेट, बदलने का और कर्म करने का माइंडसेट। कर्म योगी बने। हम खूब जीतना है तो खूब सीखना होगा, अपने आप को बदलना होगा और काम करना होगा। ये 4 तरह के माइंडसेट, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। और फाइटर्स माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। कौन सा माइंडसेट? फाइटर माइंडसेट। हमें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, मजबूत। जीवन में आने वाली सारी समस्या को लड़ैया बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा बोलो? लड़ैया। लड़ैया का मतलब साला कट्टा लेके निकल जाना नहीं है, या सीमा पे जाने नहीं है। लड़ैया मतलब जीवन की परिस्थितियों से लड़ना। जब मेरी डाउनलाइन साला छोड़ के चले गई तो भी सोचना, अरे चली गई तो चली गई, लड़ैया हूं, ऐसे और भी 10 डाउनलाइन की टीम खड़ी कर सकता हूं। ये लड़ैया माइंडसेट। ओह, इसके लिए बटरफ्लाई से, लार्वा से बटरफ्लाई की यात्रा हमें जानना होगा। जैसे लार्वा जो होता है ना, ये 4 स्टेज में होके बनता है। अंडा, अंडे में से बनता है कैटरपिलर, रेंगता है। कैटरपिलर मतलब लार्वा। लार्वा जब लटक जाता है, तीसरा स्टेज आता है, प्यूपा स्टेज कहते हैं उसको। ये लटक जाता है और लटकने के बाद जो खाता है ना, इस स्टेज में खाता रहता है, केवल पत्ती खाता रहता है। तीसरी स्टेज में क्या है? लटक जाता है और अपने आसपास एक कोकून बना लेता है, अपने शरीर को इस कोकून के अंदर ले जाता है। और फिर क्या होता है? इस कोकून के अंदर जाता है ये रेंगने वाला लार्वा, और चौथे स्टेज में इस कोकून को तोड़कर बाहर क्या आती है? उड़ने वाली। अंदर क्या गया था? रेंगने वाला लार्वा, और तोड़ के बाहर क्या आई? उड़ने वाली तितली। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ये 4 स्थिति हमारे जीवन में आती हैं। गर्भावस्था, हमारा डेवलपमेंट गर्भावस्था से शुरू होता है। उसके बाद बच्चा होता है। बच्चा लार्वा की तरह खाता रहता है, केवल बच्चे का काम है केवल खाना। बॉडी के पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं। फिर मन एक्टिव होने लगता है इस स्टेज में, और मन ही हमारे आसपास एक दायरा बनाता है, कोकून बनाता है। नकारात्मक माहौल मिलता है तो कोकून नेगेटिव बनता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मैं छोटे गांव का हूँ, मैं तो सुदूर नॉर्थ ईस्ट का हूँ। मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो दायरा हम अपने आसपास बना लेते हैं। मुझे लोगों से मिलना नहीं आता है, मैंने तो कभी बेचने का काम किया ही नहीं, मैंने तो कभी नेटवर्क बनाया ही नहीं, मुझे जोड़ने का काम नहीं होगा। ये सब हमारे अंदर बनाए हुए क्या है? दायरे हैं। उन दायरों को हम, मेरा मन ही या मैं या मेरे आसपास के लोग मेरे आसपास एक दायरा बना रहे हैं। ये तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं होगा। महिला हो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम गांव के हो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कल परसों के बच्चे हो, साला तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब डायलॉग मिलते हैं कि नहीं बोलो? ये हमारे आसपास दायरा बनते हैं, और इन दायरे इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो दायरे में हम सिमट जाते हैं। और कई लोग, उम्र बढ़ जाती है लेकिन उन दायरों को तोड़ नहीं पाते। तितली क्यों उड़ पाती है? क्योंकि अपने आसपास जो दायरा है ना, उसको वो तोड़ पाती है। और जब वो तोड़ती है तो उसके पंखों को उड़ने की मजबूती मिलती है, तोड़ने से जो संघर्ष करती है। लेकिन जाने अनजाने में बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे माँ बाप ने या अपनों ने हमें संघर्ष से दूर रखा, बचाया हमको।
इस चक्कर में उन्होंने हमको लड़ाकू एटीट्यूड नहीं डेवलप किया। हमारे हौसलों की उड़ान, हमारे पंख इतने कमजोर रह गए कि हम उड़ान नहीं भर पाए लाइफ में। कई लोग नहीं भर पाए कि अपने माँ बाप ने इतना, नहीं बेटा चक्कर में मत पड़, नहीं बेटा किस चक्कर में मत पड़, चुपचाप एक नौकरी कर, शांति से अपना काम कर। इसके कारण से हमारे पंख उतने मजबूत नहीं बन पाए और वो दायरा बन गया। लेकिन ज़रूरत है, कई लोग की उम्र बहुत हो जाती है, उम्र बढ़ जाती है, लेकिन कभी भी वो अपना दायरा नहीं तोड़ पाते, कभी भी वो तितली नहीं बन पाते। अब 50 साल के व्यक्ति को एक प्लान दिखाना, जो बाइक पर है, साइकिल पर है, 50 साल के 15,000 रुपए महीने कमा रहा है, जैसे तैसे घर चलाता है, उसको एक कोई प्लान दिखाना, टर्म इन लाइफ का प्लान दिखाना, और उसको कहना करोड़पति बनना चाहता है, 20 साल से काम करते हो, बाइक पर चलते हो, 15,000 कमाते हो, 15 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हो, तो क्या कहेगा? अरे भाई साहब मजाक मत उड़ाओ हमारा, भाई साहब ये सब हमारे बस की बात। 30 साल से काम कर रहा हूं भाई साहब, आज तक कुछ हुआ नहीं, आप कैसी मुझे बहकाने की बातें कर रहे हो? है कि नहीं बोलो? उम्र बढ़ गई है लेकिन दायरा नहीं टूटा, नहीं टूटा नहीं है, वो पंखों में मजबूती नहीं आई है उड़ान भरने की, मन कमजोर हो चुका है, उत्साह ठंडा पड़ चुका है, माइंडसेट कमजोर हो गया है, उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं है, डरा हुआ है, ये मुझसे नहीं होगा, गिर गया, अब इस उम्र में कोई कुछ कर पाएगा क्या, इस उम्र में अरे रे 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 रे, ये सब हो चुका है, उम्र बढ़ गई। लेकिन कई लोग तो इतना छोटा छोटा दायरा बना लेते हैं रे, वो कुछ नई चीज सीखने को तैयार ही नहीं है रे, ना रे, कुछ तो इतना छोटा दायरा कि एक छोटे से टाउन में नीचे दुकान खोल लेते हैं और ऊपर मकान बना लेते हैं, इतना ही दायरा, नीचे दुकान, सुबह दुकान, रात को मकान, सुबह दुकान, रात को मकान, दुकान मकान, दुकान मकान, लास्ट में केवल एक बार जाते हैं शमशान, इतना ही दायरा। लाखों रुपए का गल्ला कर रहे हैं महीने का, अब उनके पास लेकर जाओ प्लान $30, भाई साहब माफ करो, हमने एफडी की हुई है भाई साहब, इस तरह के चक्करों में हम पढ़ते। ये क्या बना हुआ है? एफडी का दायरा, एफडी से आगे बढ़ने को तैयार ऐसे लोग हैं कि नहीं बोलो? तो ये दायरों को तोड़िए, ये मेरे बस की बात नहीं है। कईयों को यहां आकर स्टेज पर बोलने का दायरा है, मुझसे बोलने में डर, ये दायरा है। हर दायरे को तोड़िए, उड़ान भरिए, संघर्ष कीजिए, विश्वास करिए आप विजेता हैं, और इस दायरे को संघर्ष करने दीजिए। अपने आसपास जो नकारात्मक चीजें हैं छटपटाइए, छटपटाइए, उभरिए, पंख मजबूत होंगे और एक दिन उड़ान भरेंगे और लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। तितली बनना चाहते हैं और लार्वा गिड़ान नहीं बनना चाहते। संघर्ष करके तोड़ने की जरूरत है। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो अपने आप को विजेता और खुशहाल बना सकता हूं। बोलो, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो विजेता और खुशहाल बना सकता हूं। और अच्छे दिन कौन लाएगा? अच्छे दिन कौन लाएगा? अच्छे दिन कौन लाएगा? बोलो, हाथ ऊपर करो। अच्छे दिन कौन लाएगा? अच्छे दिन कौन लाएगा? हम लाएंगे रे, हम ही ला सकते हैं रे। तो आप सामान्य जीवन जीना चाहते हैं या सफल जीवन? लेकिन सफल जीवन जीना एक यात्रा है, रातों रात संभव नहीं है, एक यात्रा है। ये जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर, ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा। जब ये लार्वा गया प्यूपा में तो रातों रात तितली नहीं बनी, समय लगा। तो ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, आपको लायक बनना पड़ेगा लार्वा से बटरफ्लाई बनने के लिए। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? आपके पर्सनल ग्रोथ की चाबी किसमें छिपी है? आपके निर्णय लेने की क्षमता में। निर्णय ले लिया आपने? क्या आपने अपनी जिंदगी बदलने का निर्णय कर लिया है? आज जो हम हैं ना, अपने निर्णयों के कारण हैं। आज जो भी हमें आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से संबंध, हमारे पास्ट में जो मैंने निर्णय किए थे उसका प्रतिफल आज मैं हूं, और आज जो मैं निर्णय करूंगा उससे मेरा कल बनने वाला है। आज यदि मैं बीमार हूं, यदि आज मेरा फैट बढ़ा हुआ तो इसीलिए क्योंकि मैंने
पूर्व में व्यायाम न करने का निर्णय किया था, मैंने सुबह सोने का निर्णय किया था, सुबह जगकर व्यायाम करने की बजाय, इसलिए आज मेरा स्वास्थ्य ऊपर नीचे है उन निर्णयों के कारण। आज यदि मैं अमीर नहीं हूं तो कुछ न कुछ गलत निर्णय में लेता आया हूं, मैंने सीखा नहीं। अरे मैं अब डिटेल में नहीं जा रहा, मैं 2002 में नेटवर्क शुरू किया और 2001 में नेटवर्क करने मेरे दोस्त हैं अलीगढ़ के, आज भी स्प्लेंडर पे हैं। अब कई लोग डर जाएंगे, नहीं अच्छा, क्योंकि 2001 से लेकर आज तक कितनी बार, 2010 से मैं एलडीपी करता था, पहले अलीगढ़ रहता था, फिर दिल्ली, कई जगह रहा, मैंने उनको कितनी बार कहा आ जाओ सीखने के लिए, आज तक वो व्यक्ति एलडीपी नहीं आया, आज तक 3 दिन सीखने के तैयारी नहीं है। लोग सीखने के लिए तैयारी नहीं, अपनी ग्रोथ के लिए निर्णय नहीं करते, इसलिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हमें निर्णय करना है, क्या करके जाना है हमें यहाँ, क्या करके जाना है, क्या करके जाना है। खड़े हो जाओ, हाथ मिलाओ, जरा हाथ मिलाओ। अरे आपस में जोड़ीदार से हाथ मिलाओ, जोड़ीदार से, मुझसे कौन कौन मिलाएगा, जोड़ीदार से हाथ मिलाओ। और बोलो, अरे सुन ले, मेरा निर्णय हो गया। और सुन ले मेरे भाई, मेरा निर्णय हो गया। तू अपनी सोच, मैंने तो निर्णय कर लिया जिंदगी बदलने का। तू अपनी सोच, अरे सुन ले रे मेरे भाई, मैंने तो निर्णय कर लिया, ऐसे मैंने तो निर्णय कर लिया। तू अपनी सोच। वाह, निर्णय हो गया कि नहीं रे? वाह, बहुत प्यारे आप। हिलो हिलो थोड़ा।